किया जाए तब ठीक है। कल क्या हुआ था, केमिस्ट्री की बायोलॉजी? केमिस्ट्री हुआ था सर। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। यस सर। ठीक है। फिर एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट। आवाज नहीं करो। कितने नंबर टेस्ट तक हो गया था जी? हमको लगता है 4 नंबर तक हो गया था शायद। याद है किसी को? क्या? इसमें कितने नंबर टेस्ट तक हो गया था? अच्छा यहाँ तो है ही। केमिस्ट्री। ठीक है अच्छा ठीक है। केमिस्ट्री। है अच्छा इसमें बायो का। बायोलॉजी। और कल केमिस्ट्री हुआ था। कल तुम नहीं था ठीक क्या? है। चलो यहाँ से देखो, ए सेल विल स्वेल ऑफ। एक सेल फूल जाएगा कब? तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। और दूसरा बात याद आना चाहिए, इंडोऑस्मोसिस। बस ये दो बात याद रखना सबसे पहले। और उसके बाद याद करना है कि हाइपोटोनिक में सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है। सेल के बाहर पानी का मात्रा ज्यादा होता है, सेल के अंदर पानी का मात्रा कम होता है। इसीलिए हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेल का वाटर का मूवमेंट होता है। इस वाटर के मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, इसीलिए सेल फूल जाता है। ठीक है। सेल फूलना को क्या लिखवाए थे? स्वेल अप लिखवाए थे, टर्बियम लिखवाए थे, इन्फ्लेटिव लिखवाए थे। ठीक है ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ। जल्दी पढ़ो जल्दी। बी नंबर। B, the concentration of water molecule in surrounding medium is higher than water molecule concentration in the cell. Very good. 2 नंबर पे आइए, बोल रहा है इसमें से ऑड सेलेक्ट करना है। ऑड लिखा, the movement of water across a semi permeable membrane is affected by the amount of substance dissolved in it. पहला लिखा है तो सही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। जो मेम्ब्रेन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। बताओ पढ़ाए हैं कि नहीं? फॉस्फोलिपिड पढ़ा है सर। तो पढ़ा दिए। प्रोटीन भी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, याद है ना? मॉलिक्यूल्स यस सर। soluble in organic solvent can easily pass through membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन सुगर इन प्लांट। यही ऑड है, क्योंकि काइटिन कहाँ पे होता है, जल्दी बोलो। फंजाई किसके का सेल लेयर वाल होता है में? सर। वेरी गुड। फंजाई फंजाई के का सेल सेल वाल वाल। में। फंजाई का सेल वाल काइटिन किस किस चीजों से मिलके बनता है? नाग और नागिन याद सर। है? नाग नाग और नागिन। नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक म्यूरामिक है। एसिड। एसिड। ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बताओ जल्दी, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक को पाया था, हम लिखवा चुके हैं। जल्दी बोलो। राइबोसोम। 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 अब वो भी राइबोसोम के पास क्या नहीं होता है बाहर से? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। वेरी मेम्ब्रेन। गुड। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस। ऐसा मेम्ब्रेन बताओ, सॉरी ऑर्गेनेल बताओ न्यूक्लियस के अलावा जिसके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम क्या हम लोग परिभाषा में डालते हैं? सेमी ऑर्गेनेल। आधा अधूरा सेमियोसोम। आत्मनिर्भर। प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय। याद है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? याद है? हाँ ई वाला ई आर। किस में? ई आर ER, लेकिन वाला। यहाँ ER नहीं दिया है, RER दिया था। इसी को टिक लगा दिया जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 7वां या 8वां लाइन दिया होगा एनसीईआरटी में, राइट साइड में ऊपर की तरफ से देख लो, एकदम राइट पेज पे। नीचे के साइड से है, नीचे है साइड है। हमारे बुक में ऊपर की तरफ से है। तो आपने होगा। हम जिस किताब से पढ़ाते थे उसमें ऊपर। अच्छा मेरे पास पुराना किताब है, तुम लोग के पास नया ना होगा। विच ऑफ दिस ऑप्शन आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम? बोल रहा है इसमें से कौन फंक्शन नहीं है राइबोसोम का, जल्दी बोलो। हेल्प इन मैन्युफैक्चर प्रोटीन, ये है कि नहीं है? है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, ये भी है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन, हार्मोन नहीं है, क्योंकि हार्मोन बनाने के लिए SCR होता है।
अरे स्टार्च हम्म। मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चर ये तो नहीं करता है राइबोसोम। हमको लगता क्या है 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 गलत पूछ रहा है ना इसमें, तो गलत पूछ रहा है नॉट। हाँ तो 3 और 4 ठीक है। विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, जल्दी बताओ कौन वैक्यूल का काम नहीं है। स्टोरेज है, टर्जिडिटी देना है, वेस्ट एक्सक्रेशन है, लेकिन लोकोमोशन। इस तीनों नहीं के है। अलावा एक और हम फंक्शन लिखवाए हैं जो एग्जाम में कभी कभी आता है, स्वयं की किताब में दिया हुआ है। किसी को याद है? ओ से नाम है, ओ से। देखते तुम लोग का कितना दिमाग तेज है, बता दो। ओ से नाम है उसका, वैक्यूल का वो फंक्शन है। जल्दी। ऑस्मो रेगुलेशन लिखवाए थे क्लास में, याद करो। ऑस्मो रेगुलेशन आयन और वाटर को बैलेंस करना बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, नहीं तो बता देगा, लेकिन इसमें दो दो का ऑप्शन दिया है। यस सर, एगो बकलोल है, एगो लाइसोसोम है। एगो तो बकलोल है, एगो लाइयोजोम है। तो हम लोग बकलोले को टिक लगाते हैं क्योंकि बहुत जगह पे लाइयोजोम के बारे में लिखा हुआ रहता है कि प्लांट में जो लाइयोजोम आजकल खोज डिस्कवरी हुआ है 2015-16 के आसपास, उसमें शायद मेम्ब्रेन अभी तक नहीं खोजा गया, कुछ इसी प्रकार का। हम लोग वैक्यूल ही लगाएंगे। लेकिन याद रहे वैक्यूल और लाइयोजोम दोनों के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के पास कितना मेम्ब्रेन, 3 गो कि 4 गो? डबल होता है। दो। Which cell organelle play a crucial role in detoxifying many poison and drug in a cell? ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, जहां पे RER को पढ़े हैं SER है। उसी में पेज SER पलटने के बाद ऊपर के तरफ से हाँ, दूसरा लाइन ऊपर में लिखा लिखा हुआ है लेफ्ट डिटॉक्सिफिकेशन, साइड में। जहां पे वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया तीसरा हुआ लाइन है। याद है वर्टिब्रेट्स बताए यस हाँ। थे, सर, यस सर। वहां पे भी लिखा हुआ बता। है कि उस चैप्टर में इसको पढ़ना था जो चैप्टर डिलीटेड है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिलीटेड हो गया है। तो बताओ इसमें क्या होगा? SER होगा। SCR। Which of these is not related to endoplasmic reticulum? कौन रिलेट नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? It behaves as transport channel और प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, एकदम एनसीईआरटी में लाइन दिया सही हुआ है। है। ए ट्रांसपोर्ट नीचे की मटेरियल साइड में। बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, सही है। लेकिन सी हाँ, ये नंबर है। गलत है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये गलत है। ये सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बना हुआ है। तो क्या इस पर टिक लगा दिया यस सर, जाए, यस सर, सही बोल रहे हैं सर। सबमिट कर दिया जाए? सर कीजिए। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा सर। सब आ जाएगा सब, एगो वेरी गलती हो गुड, सकता है। 10 में 10 आ गया। 3839 वाह। बच्चा में 153 रैंक तुम लोग ला दिया, बताओ इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? ऑल इंडिया रैंक 153। टॉप 10 में आता तब ना मजा आता सर। टॉप 10 में नीट का आने के लिए रिजल्ट पता है क्या जैसा करना पड़ेगा? टॉप बहुत 10 में जल्दी आने के करना बनाना लिए पड़ेगा। बिना बकैती किए धकाधक लगाना पड़ेगा, समझा? आ जाएगा टॉप 10 में। एक उसका हम वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसमें हम 40 सेकंड हाँ में पूरा भरेंगे, ट्राई करेंगे भरने का। 40 सेकंड में। 40 से 45 सेकंड में 4 पूरा भर सेकंड में देंगे। वो लगा दीजिएगा ना। 4 बस सेकंड में वो लगा दीजिएगा ना, बोलिए। 45 सेकंड में ट्राई करेंगे, मतलब चलो 1 मिनट में 5 लग सेकंड में जाएगा। आ दीजिए। 1 ना मिनट में 40 तो सेकंड में लगाइए। सुनिए माने सुनिए, कि गलती भी 40 हो सेकंड सकता में है। लगा। अरे सुनिए ना, 40 सेकंड में लगा दिया, 10 में 10 सही हो गया तो मिठाई खिला दीजिएगा, इसी बात 10 में 10 कम चांस है, क्योंकि क्वेश्चन के बिना पढ़ले टिक मारना पड़ेगा। हल्का सा देखेंगे हम एक मार बार देंगे, तो फिर हल्का सा 50 देख के एक बार सेकंड मारेंगे। देख कीजिए, के। आप 5 सेकंड कीजिए। तो देख के करेंगे तो कम से कम 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट से 2 मिनट, उससे कम में नहीं हो एक बार पाएगा। पहले ही देख लीजिएगा, फिर से ना ना, चीटिंग रिकॉर्डिंग नहीं ऑन हाँ, करते करके ये हैं। कर अच्छा कीजिएगा। आइडिया है सर, ये अच्छा आइडिया है चीटिंग सर। नो चीटिंग, नो चीटिंग, उस तरह से नहीं होगा। हाँ चलो। सर, नीट का रिजल्ट नहीं देखे हैं? हाँ वो तो उसमें घोटाला हुआ है बहुत ज्यादा, अभी घोटाला चल रहा है उसमें। जो एनटीए 67 में बच्चा लाया है। जो नया बना है उसी के वजह से सब हो रहा है। एनटीए जो नया बना है, नेशनल टेस्टिंग वाला। छोड़ो वो सब, चलो इसमें देखो। अब हम लोग टाइम मेरा, हम लोग का देखो 1 मिनट चला गया, इसीलिए हम लोग का रैंक घट जा रहा है। ये बताओ, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, बताना है कौन सा करेक्ट इसमें सही है। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER, यही तो सही है। बाकी ऑप्शन हमको यस नहीं सर, लगता सही है है। पढ़ने का जरूरत है, कि पढ़ लिया जाए। पढ़ RER एंड लिए पढ़ लिए SER थे। प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली, देखो रेस्पेक्टिवली वर्ड जोड़ दिया है इसीलिए गलत हो जाएगा।
क्योंकि लिपिड है आर ई आर के लिए, प्रोटीन है एस ई आर के लिए, इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग आर ई आर बनाता है प्रोटीन को और एस ई आर बनाता है लिपिड को, थोड़ा आगे लिपिड पीछे को। दे दिया है, इसीलिए नहीं होगा, गलत है ये। इसी नंबर पढ़ो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा, तो एकदम गलत है, तो गलत है डिस्ट्रक्ट कर रहा है, सर। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, न्यूक्लियोइड इज यस सर। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, गलत ये है भी सर, गलत है, गलत। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक में होता है। Which one of the following is called digestive bag और suicidal bag? बताओ, स्कैवेंजर किसको बोलते आंख हैं? बंद करके लाइसोसोम लगा दीजिए सर। लाइजोसोम। आंख बंद करके लगा दिए, चलो। The only cell organelle seen in prokaryotic cell is, बताओ वो सेल इसमें भी ऑर्गेनल जो सिर्फ आंखें बंद करके लगाइए, आंख राइबोसोम बंद लगा करके दीजिए। लगा दिए, देखो तो लग गया है राइबोसोम पे, आंख बंद कर लिए, देखो तो। यस सर, यस सर। हाँ, लाइजोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइजोसोम कहाँ से अराइज होता है, जल्दी बोलो, आंख बंद कर लिए हैं। गोल्गी apparatus, कौन गोल्गी है? A की, apparatus। B की, C की, D? बी लगा बी। दीजिए सर, बी। देखो तो लगा रहे हैं, लग रहा है कि आँख मत नहीं? खोल के लगाइएगा, गलत मत देखो लगा तो कहाँ दीजिएगा। लगा है? गलत लगा, बी जा, लग गया है सर। ना तो आंख खोल के लगाना पड़ेगा। आई बताओ, फॉलोइंग आर ए फ्यू डिफिनीशन ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली, करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, हमको लगता है पहले के ऑप्शन में सही दे दिया है, तो काहे पढ़ेंगे दूसरा, आगे पढ़ लिया जाए। ठीक है, दूसरा में छोड़िए छोड़िए। देखो सेमी नहीं परमेबल नहीं हटाइए दिया सब है, गलत, सुनो पहले। गलत है। तीसरा में लिखो, तीसरा में क्या लिखा है? फ्रॉम हायर इसमें कंसंट्रेशन परमेबल ऑफ, मेम्ब्रेन लिखा है सर, ऐसे इसमें परमेबल लिखा है, सेमी नहीं लिखा है। सेलेक्टिवली भी लिखता तो काम और चल इसमें जाता। सॉल्यूट और लिख दिया तीसरा है। में सॉल्यूट लिख दिया है, लेकिन सॉल्यूट लिखा है लेकिन लोअर से हायर लिखा है, तो सही है, लेकिन हाई से लो वाला ज्यादा सही होगा। लोअर से हायर वाला में सॉल्यूट हम नहीं लिखवाए तुम लोग को, सॉल्यूट जब होगा तो उल्टा हो जाता है, नहीं बोले थे? लेकिन ये ध्यान में रहे कि डायरेक्टली ऑस्मोसिस, हाँ ये ध्यान में रहे कि ऑस्मोसिस जो है वाटर के लिए में नहीं लिया गया, इसीलिए सॉल्वेंट का यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये नंबर ज्यादा सही है। अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू ए प्रोसेस, बताओ अमीबा अपना भोजन किस प्रोसेस के द्वारा? इंडो हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस। हाँ वेरी गुड, यही हम पूछना ही वाले थे अभी। इंडो के अलावा एक और लिखवाए थे फैगो, फैगो का मतलब इनगल्फिंग नेचर, हमारे बॉडी का एक सेल है वो भी करता है फैगोसाइटोसिस, याद है? WBC। वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग का साफ हमको लग रहा है कि 11th क्लास वाला को पढ़ा देगा। ल्यूकोसाइट सर, ल्यूकोसाइट। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, बताओ क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सही है। डीएनए DNA प्रोटीन, हाँ, हिस्टोन प्रोटीन लिखवाए थे एनसीईआरटी में, निकाल के देखो जल्दी, नहीं लिखवाए हैं? राइट साइड पेज में लेफ्ट में दिया हुआ है, मैंने मेरे बुक में अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम वाला जो टॉपिक न्यूक्लियस वाला। Which of the following can made into crystal, किसको क्रिस्टल में बदलते हैं? देखो इसमें से 3 गो सेल है, आएगो बिना सेल वाला है, तो वही ना बदल जाएगा, कौन होगा? वायरस। वायरस। लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवरी किया था, याद है? एंटोन वॉन वेरी गुड, एंटोन वॉन लीवेनहुक। The cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar, तो बता देगा तुम लोग, बहुत आसान है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स शुगर, नहीं याद है? गोल्गी apparatus। कीजिए कीजिए, कौ को गलती होगा? एको को नहीं। सब सही होगा, सब सही। जा एगो कैसे गलती हो गया? 7 नंबर। डीएनए एंड आरएनए, गलत गलत, डीएनए एंड प्रोटीन ही होगा, लड़ जाएंगे भले, लेकिन गलत है तो गलत, और सही है तो सही। चलो हम चेक करके दिखाते हैं तुम लोग को। कैसे लिखा? क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, न्याय होगा, न्याय होगा, कोर्ट में जाएंगे लड़ने इसके लिए हम। कहाँ है क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ? देखो देखो यहाँ देखो, डीएनए, और देखो यहाँ प्रोटीन लिखा है, और भी कहीं लिखेगा जरूर, ऐसा नहीं इतने। डीएनए, हाई देखो यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम प्रोटीन एंड ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। आरएनए तो कहीं लिखबे नहीं किया है, यही कहाँ से बता दे रहा है कि आरएनए होगा? इस तरह नहीं होगा, केस होगा इसके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर केस होगा। ये नीट वाला सुप्रीम कोर्ट में विधि अपना रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे हम लोग, आंदोलन सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चलिए ऑनलाइन, हाई कोर्ट में भी होगा ऑनलाइन सर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट आंदोलन में भी। करेंगे।
वही यस सर खाना यस सर खाएंगे, हम भी आपके चौबीसों साथ हैं घंटा सर। जूम पे बैठे रहेंगे हम लोग। मिठाई डीएनए एंड खिलाते रहेगा प्रोटीन ही हम लोग होगा, हम लोग डीएनए हम एंड आपके प्रोटीन साथ गारंटी रहेंगे। है। चलो तीसरा टेस्ट में आ जाए, 10 में हम लोग का 10 आया है, समझ लो रैंक 1 हम लोग आए थे। छठा टेस्ट में हम लोग आते हैं अब। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, बताइए कौन इसमें से सही है। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड बाय आरईआर, गलत है कि सही है, जल्दी बोलो। एंजाइम पैक्ड सही इन है। लाइसोसोम सही है आर मेड, सर। अब पहल के सही है सही। तो बाकी सब नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। ए तो वही क्वेश्चन है ना, ना ना बदल दिया थोड़ा सा, वही क्वेश्चन। नहीं नहीं मिला के बदला दिया है। है। आई वाला देखो, लिपिड एंड प्रोटीन तो गलत था हम लोग का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्ट्रक्शन ये भी गलत है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक, यही ना होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग, वही जल्दी वाला है। बताओ। लाइजोसोम। लाइजोसोम। ए ए वही वाला सर फिर ये से तो खोल वही दिया है वाला का? है। ये वही वाला वही खोल वाला दिया है फिर सर। से? चेंज चेंज कीजिए। कौन सी चेंज कीजिए? कौन नंबर खोले तो थे वही हम? वाला है। 7 हम लोग खोले थे कि 6 गलती से फिर से खोल दिए हैं। 6 खोल दिए थे आप, 7 खोलिए। अच्छा 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 अच्छा, वे तो कह रहे हैं कि हल्का हल्का स्टेम कहाँ आ रहा है, कोई बात नहीं। What amongst the following discovered the cell, जल्दी बताओ। Who sorry what रॉबर्ट नहीं है, हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट। Which of the following is true for plant cell, जल्दी बोलो। प्लांट सेल के लिए कौन सही है? प्लांट सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, गलत है। नंबर होगा प्लांट सेल सर, के होता पास सेल है। वाला प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, गलत है। लेकिन दोनों होता है, सही है। दोनों होता है। Which of the following is a single cell organism, क्या बताओ? अमीबा पे लगा दिया अमीबा। जाए। अमीबा। अमीबा के अलावा अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल याद है क्या होता है? यस पैरामीशियम। वायरस। क्लाइमोमोनास। ईस्ट हो अमीबा के जाएगा। अलावा दूसरा और एग्जाम्पल याद है? अभी तो बोले हैं लोग, क्लामाइडोमोनास, यूग्लेना हो जाएगा, पारामीशियम हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। कहाँ गए? इसमें कौन सी टिक लगाना था? जाओ तो टिक लगा दिया है ना। विच ऑफ द आउटर हाँ। कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कॉल्ड, आप वहाँ कैसे सेल लगाए? सेल वाल। नहीं लगाए थे करके इसमें? साथ। वाट है, अच्छा उसका विच था। एंड विच फॉर्म डज क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ये कौन नहीं बता पाएगा? डीएनए। तो डीएनए हो DNA जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद है? यस यस सर। विच ऑफ सर। द फॉलोइंग इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, जल्दी बताओ कौन होगा? लाइजोसोम। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, 6 में 6। सब आएगा इसमें। सभी का सभी सही अब तुम होगा। लोग को मैंने विश्वास हो गया है किस खतरनाक तरीका से पढ़ाई हो रहा है हम लोग का। यस सर यस सर। ऑनलाइन कोई भी क्वेश्चन बना लो, जितना तुमको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाना है, कहीं का भी, एक्शन एस्केजन, कोई भी मल्होत्रा तल्होत्रा, जितना किताब तुमको तुम्हारे पास है, गारंटी है सब क्वेश्चन बनना है तो बनना है। बेतिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैग्नेटिक यस सर। ट्यूटोरियल। यस सर, ब्रांड है सर, ब्रांड। तो देखो ब्रांड को बिहार में ब्रांड कब बताने आएगा का एक जरूरत नंबर नहीं पे? है, ये खुद में एक ब्रांड है, ब्रांड बन गया है। ऑल वही सेल्स तो अराइज सर। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बताओ ये कौन नहीं बता पाएगा? वर्चो। नीचे वर्चो। बैठा हुआ लड़का जो क्लास का होगा वो भी रूडल विचौ। बताएगा। श्यामल कुमार एसी के पास बैठता हवा खाने के लिए, वो भी बता देगा, सबसे पीछे बैठता है। तो बताओ कौन होगा? वर्चो लगाइए वर्चो। सर। वर्चो। आई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जल्दी बताओ, 10th क्लास में भी बताए हैं ये, मैं 10th वाला को ही बताए हैं, जल्दी बोलो। जीन लगाइए ना जीन। सर। देखो जीन तो लगा देंगे, जीन। ठीक है, जीन भी होगा। एगो चीज और जान लो, प्रोटोप्लाज्म में भी है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल फिजिकल बेसिस डिसाइड करने वाला प्रोटोप्लाज्म भी होता है। सुनो पहले, जीन या क्रोमोजोम वो तो सेल के अंदर का न्यूक्लियस वाला फिजिकल बेसिस हो गया, ठीक है, उस सेल का फिजिकल बेसिस है। लेकिन ये खाली फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ पूछ रहा है, उस सेल का फिजिकल बेसिस है जीन। लाइफ फिजिकल बेसिस का हमको लग रहा है सेल से रिलेटेड प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। जीन पे लगा के छोड़ दे। यस सर। अच्छा देखते हैं लोग, लगाइए चलो, ना, हटाइए। मैंने जीन या क्रोमोसोम तो हिले है, और डीएनए केमिकल बेसिस से लिखवाए थे हम, याद करो। अब प्रोटोप्लाज्म वाला फिजिकल बेसिस होता है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल याद है ना, बताए थे हक्सले के द्वारा शायद बोला गया था, लिखवाया था 1866 वाला कहानी में शायद। ए पुरकिंजी ना होगा, प्रोटोप्लाज्म तो नहीं है। यस सर। इसमें लिखवा था 1866 में, कौची लिखवाए थे देखो तो, 63 66 के अठारह आसपास। सौ 66 में
हेइकल लिखवाए थे सर। अच्छा हेरिडेटरी वाला लिखवाए थे, उसी के आसपास लिविंग कंटेंट वाला नहीं लिखवाए हैं लिविंग। ना उनको ध्यान मेरा लिखवा नहीं था, ना ठीक है। सर, देखो आगे, प्रोटीन को लगाइए। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, बताओ जल्दी। भाई देखो सी नंबर, सी ऑप्शन पढ़ो का लिखा है, खोल एंड रस का। वाह रे वाह, नॉल एंड रस का नहीं लिखा, खोल एंड रस का। वाह। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन इसमें से गलत है। ब्लू ग्रीन अलगी इज आल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, एकदम 100% सही है। सर। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बॉडिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी 100% सही है। प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन फिजन और बॉडिंग से ही होता है, पता है ना। यस सर, यस सर। साइटोजोल, याद है साइटोजोल वाटर होता है 90%, साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। यस एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल अमीनो एसिड ग्लूकोज विटामिन आयन, ये भी एकदम 100% सही है। प्लांट सेल आर स्मॉलर देन एनिमल सेल, ये 100% गलत है, क्योंकि प्लांट सेल बड़ा होता है, याद कर लो। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, कौन नहीं बता देगा। नर्व सेल कितना मीटर का होता है। 1 मीटर का होता है सर। 1 मीटर का। विच सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट्स, बता दो आंख बंद करके। प्लास्टिड का सर। आदित्य मणि आंख खोला है, तुम आंख बंद करके बोले थे बताने। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, कौन सेल थ्योरी प्रपोज किया है। 1838 1839। वेरी गुड। ये देखो प्रोफेज जो लिखा है ना, प्रोफेज मेटाफेज टेलोफेज, ये सब हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये सेल डिवीजन का हिस्सा है, ये क्लास 11-12 में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर जिंदा रहेंगे तो अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना वो मेरा भी। अब वाटसन एंड क्रिक जो है, ये डीएनए का डिस्क्रिप्शन दिया था, डीएनए के बारे में बताया था। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना डीएनए, इस तरह करके, इस तरह लपेटा हुआ डबल हेलिक्स, नहीं बताए थे क्लास में। डबल हेलिक्स बताए थे। वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ही दिया गया था, याद कर लो। व्हाट्सएप वाटसन एंड क्रिक, जो वाटसन अच्छा। प्लेयर है वो वाटसन नहीं, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम। अब मेंडल पता है वाटसन कौन के बारे है। में। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, ये भी क्लास 10, दोनों सी और डी ऑप्शन क्लास 10 में पढ़ाएंगे। यस सर। पढ़ा सुना है कि नहीं नाम पहले कबो। आदित्य मणि का पड़ोसी है, आदित्य मणि के घर के बगल का है ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट पे, ठीक है। रानू मंडल के भाई होंगे। हाँ, आदित्य मणि खूब पहचानता है, बेस्ट फ्रेंड है रानू मंडल इसका। आगे देखो, मेन डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज, बताओ प्लांट सेल और एनिमल सेल का मेन डिफरेंस कौन है, जल्दी बताओ। अब बोलेगा सर इसमें तो सब है, इसमें बोलेगा सर सब है। देखिए हम लोग मूव कर पाते हैं, प्लांट मूव नहीं कर पाता है। सर हम लोग ऑटोट्रॉपिक और वो हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन होगा था सर उसका ग्रोथ जो है, रुको पहले, उसका ग्रोथ में कोई प्रकार का डिमार्केशन नहीं है, हमारा ग्रोथ में डिमार्केशन है, हम लोग का ग्रोथ लिमिटेड है। रिस्पायरेशन भी अलग प्रकार का है, स्टोमाटा के द्वारा रिस्पायर करता है। यहाँ पे हम लोग का कची है, लंग्स है, अल्वियोली है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो सब डिफरेंस हो गया। लेकिन ध्यान रहे एक बात इसमें लिखा मेन डिफरेंस, इसीलिए कौन हो जाएगा न्यूट्रिशन। टिश्यू चैप्टर जब पढ़ाएंगे, पेज नंबर 60 के पहले वाला होगा, निकाल के देख लो टिश्यू चैप्टर में, राइट साइड में पहले का 6 चैप्टर है, राइट साइड में देख लो निकाल के, नीचे से 6ठा या 5वां लाइन होगा, देख लो निकाल के। आदित्य मणि विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। पेज नंबर 59 या 60 में टिश्यू चैप्टर का फर्स्ट पेज में राइट साइड में नीचे से 6ठा या 7वां लाइन पे लिखा होगा किसके बारे में, कि फीडिंग मेथड अलग अलग होता है, किसका, प्लांट और एनिमल का। बाकी चारों के बारे में दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की वजह से सब कुछ है, जो चारों जो हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं होगा चारों होगा। सबमिट कर देते हैं। ये क्लास में भी बनवाए थे कोचिंग में। अब हमको लग रहा है कि आदित्य मणि निकाल जा 8 को सबमिट किए हैं, अब लीजिए देखो जो 2 नंबर गलती है, जोश में होश खो दिए। 2 नंबर कैसे गलती हो गया, 2 नंबर में क्या था, लाइफ वाला होगा, प्रोटोप्लाज्म वाला, ठीक है। रुको इसमें पढ़ने दो पूरा। सही सोचे थे। नहीं देखो लिखा है इनसाइड इन द सेल, सेल से रिलेटेड आएगा तो प्रोटोप्लाज्म में लिखना है। अब फिजिकल नहीं, लेकिन इसमें फिजिकल बेस ऑफ लाइफ लिखा है, सेल कहाँ लिखा है। चलो इसको हम लोग सर्च किया जाएगा, लेकिन 9 नंबर 10 नंबर जो उसमें खो दिए होश,
कहानी हो गया खत्म, पढ़वे नहीं किए तो बताओ। अच्छा चलो ऑप्शन छुपा लेते हैं तब देखते हैं तुम लोग आता है कि नहीं। बताओ तो लार्जेस्ट सेल ऑस्टिज एक हो जाएगा, यस सर। 1 का डी। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, पीपीएलओ। माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा सर। चलो बताओ तो कितना माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर सर। कितना मीटर, 1 × 10⁻⁻7 मीटर। वेरी गुड। सिंगल सेल सही बताओ है। तो कौन है इसमें से, अमीबा लगा दीजिए। अम्मी 4 का बी हो जाएगा, 1 का डी या Yes, 4 का बी। देखो तो ठीक था, हम लोग का सही होता। हम लोग हड़बड़ी के चक्कर में, रानू मंडल के चक्कर में, बताओ आदित्य मनी खाली तुम गड़बड़ा दिया। आतिफ गड़बड़ा है सर, रानू मंडलू बनाया। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, कौन इसमें से लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग है, न्यूक्लियस भी लिविंग है, सिर्फ Living सेल है। वाल डेड है। हाँ, एसीडी देखो, एसीडी है हम लोग का पूरा एसिड का हो गया पूरा। सर। लेकिन हाई वाला ऑप्शन हम डिस्कस करना चाहते हैं एक बार। आदित्य मनी तुम मिला लिया पेज नंबर 59, कहीं कहीं पेज पलटने का आवाज आ रहा था, तुम चेक करता हमको ना सब सही बोल रहे हैं। हम हमेशा चेक करते हैं सर। तो मिला के देख लो वहीं पे होगा। आई बताओ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो दिया है, फिजिकल पेज नंबर 59 पे व्हाट यू हैव लर्नड किया है। पूरा नया तो बुक के अनुसार होगा या पुराना। हाँ, ऑफ लाइफ, बता फिजिकल दीजिए बेसिस ऑफ लाइफ इज, देखते हैं क्या आता है। प्रोटोप्लाज्म डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। रुक जाओ हम चेक करने दो। फिजिकल बेसिस ऑफ सेल सर्च कीजिएगा। आए फिजिकल Physical- बेसिस ऑफ सेल सर्च कीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये बात हम मान लेते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ, लेकिन उसमें भी तो लाइफ है शायद लिखा रहता है, चेक कर लेते हैं। नहीं ये भी तो प्रोटोप्लाज्म। अच्छा रुको, फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस, जीन के बारे में लिखते हैं तो अपने आ जाएगा। भाई देखो है, अच्छा फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, हेरिडिटी। हम लाइफ लिखवा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा, जीन आर फाउंड इन क्रोमोसोम एंड इट फॉर्म फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसी से लाइफ बनता है। तो घुमा फिरा के तो लाइफ से रिलेटेड है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी द कोड। किसका टीवी बज रहा है काजी। फिजिकल बेसिस समझ गया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म सही है। चलो दूसरा पे चला जाए। अब किसका टीवी बज रहा है, कितना नंबर तक हुआ है। 8 नंबर ले हो गया। चलिए 9 नंबर पे आइए, ध्यान से देखिए। बैकग्राउंड तो बड़ा हार्ड है। अब गरीब आदमी का घर है तो क्या करेगा, पर्दा उर्दा लगा के क्यों काम चला रहे हैं। अरे सर चश्मा लगाइए ना सर। इधर इधर उधर देख लेगा तुम लोग तो हंसने लगेगा कि सर का घर बताइए कैसा है। अरे चश्मा इसलिए हम- लगा लीजिए सर, सर। बाप रे। अच्छा हर हल्का तरफ सा पैसा ही पैसा होगा। हल्का सा देख लो, देखो मच्छरदानी दिख रहा है तुमको, देखो किस तरह मच्छरदानी है। तुमको क्या लगता है तो वही कि ना बोल, तो वही ना बोल रहे हैं मच्छरदानी तो कैसे चश्मा रहता लगा है? लीजिए की बात मच्छरदानी मतलब कि बड़ा आदमी का घर होगा ना, पूरा लॉकर सिस्टम का डब्बा डुब्बी रहता है, उसके अंदर घुसा के रखता है लोग। हम लोग का तो जेंगा तेंगा बिछावन पे सामान पड़ल है, समय खत्म हो गया सर, पहले इधर टेस्ट देखो कंप्लीट किताब कीजिए। उताब पड़ल है चारों ओर, साटा हुआ मेरे बहन पढ़ती उसी का है सब, बस इतने है, रूमो इतने छोटे है। वाह। टाइम खत्म हो रहा है सर। हाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आदित्य मनी का पैसा नहीं सद रहा है। 1 होगा सर, 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल इज 1। 1 होगा सर, 1 द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, जल्दी बताओ। राइबोसोम होगा सर। राइबोसोम। Which type of ribosome are found in eukaryotic cell, जल्दी बताओ, पढ़ा है कि नहीं। 70 और 80 है, कौन होगा यूकैरियोटिक में। 70S होना चाहिए। हम नहीं जानते, बाद में मत बोलना। उसके बाद बताओ प्रोकैरियोटिक सेल को किससे मिलाएंगे, न्यूक्लियस से मिला दे 1 का डी। सभी से पूछ लीजिए सर। हाँ बोल दो, और बाकी लोग भी बोल दो। 70 की 80 दूगो में 7 सेम होता करोड़। है, दूगो में सेम होता है, याद करो। न्यूक्लियस का और न्यूक्लियस का मान लो डायरेक्ट। आप जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कथी नाम उसका, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड है, उसका भी मैच करता है किसी और से। प्रोकैरियोट से मैच करता है यूकैरियोट से, तुम लोग को याद होगा।
कितना हो 17 पे मार दे कि 80 पे? जल्दी बोलो। 70 रहने दीजिए। इसमें 1 का डी होगा ना, 2 का ए कंप्लीट सेल वायरस लिंक पेरोक्सीजोम रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। याद है ना 3 प्रकार का जोम होता है, पेरोक्सी, ग्लायोक्सी, एस्पेरो। साइड बुक में दिया, हम लोग को नहीं पढ़ना इसलिए टेंशन नहीं लेना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट रिस्पॉन्स। सेल वाल को किससे मिलाएगा जी? नॉन लिविंग से। 1 का डी खोजो कहाँ पे है? पहले का ऑप्शन वहां है। 2 का बताओ ए हो जाएगा, ठीक है। 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। अभी बताओ जीन को किससे मिलाएगा? हेरिडिटरी यूनिट। 1 का सी खोजो कहाँ पे है? 1 का सी इसमें है, ठीक है। 2 का बताओ डिफ्यूजन किससे मिलाएगा? गैसेस में गैसेस में। और ऑस्मोसिस के लिए वाटर हो गया। अब प्लाज्मोलाइसिस के लिए लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। बताओ इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्स। रॉबर्ट ब्राउन का बताओ, न्यूक्लियस से मिला देगा? न्यूक्लियर। ये सर मिला दीजिए। तो 1 का एक खोज लो कहाँ पे है? 2 का देखो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट जाएगा का सर। बताओ सेल हो जाएगा, ठीक है। सेल हो जाएगा। सिलिडन का क्या होगा? सेल थ्योरी। भाई बताओ लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा 1 का डी। और चीजें 2 का ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सिंगल सेल अमीबा हो जाएगा। भाई बताओ लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल में क्या होगा? जल्दी बताओ। प्लाज्मा हो मेम्ब्रेन जाएगा। प्लाज्मा हो जाएगा मेम्ब्रेन। सर। अब 1 का बी खोज लिया है, अब बाकी सब खोजो। सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल को क्या बोलते हैं? लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? दोनों प्लास्टिक ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अंदर का मटेरियल को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्रिस्टे का ना क्रिस्टे ना ओ गलत हो गया, गलत हो गया क्रिस्टे सर। कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया। फोल्डिंग यस ऑफ सर, इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज क्रिस्टे। याद कर इसको लो। लगा दिया। क्रिस्टा भी कोई गड़बड़ बोलता है। लाइसोसोम को किससे मिलाएगा? सी नंबर से नहीं मिला देगा। 1 का सी, 1 का सी तो इसी में है खाली। सेंट्रियोल को किससे मिलाएगा? स्पिंडल फॉर्मेशन उस दिन बताए थे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर लंबा लंबा होता है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सेल सेक्रेशन या डिस्पैचिंग किसका काम है? जल्दी बोलो। पोस्ट ऑपरेटिव कौन है? गोल्गी apparatus, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड कौन हो जाएगा? एसईआर। सबमिट कर दे। यस सही सर। हो। सही में सही आएगा। जा 100 में 100 तुम लोग का नजर लग जा रहा है। 3 नंबर में कैसे गलती हो जाएगा? ओ अब तुम लोग 70 कर रहे हो, गलती होगा। 80 होता है, 40 और 60 होता है। 40 और 60 होने की वजह से बताए थे ना कि आधा तो पा घुस जाता जाता है, है। तो इसीलिए 60 और 20। बर्गर होता है 2 गो बर्गर, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। छोटका बर्गर नीचे रहेगा, बड़का बर्गर ऊपर। इनर और आउटर माने ऊपर वाला। तो एगो आके इस तरह ढक दिया है इसको, मान लो हल्का सा इतना था कि ढका गया। जितना ढकाया वो 20s रहता है। 60 में से 60 इसमें का 20 चला गया, 20 80 हुआ। देखो और भी पढ़ लो, इसमें कुछ और दिया नहीं, नहीं दिया, इतने दिया। 4 मिनट बाकी। एक और तो लग ही जाएगा 4 मिनट में, काफी है। कितना नंबर तक हुआ है? 9 नंबर ले। चलो ठीक है, जल्दी बताओ। लार्ज साइज वैक्यूल किस में होता है? प्लांट सेल में नहीं होता है। 1 का एक कहाँ पे है? 1 का एक टिक लगा देते हैं। स्वेलिंग ऑफ सेल बताओ। हाइपोटोनिक इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस 2 का सी सही है। 3 में श्रिंकेज ऑफ सेल कब होगा? हाइपर में। 3 का बी सही है। ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल सेल एक्टिविटी। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बताओ। 1 का डी खोजो कहाँ पे है? ऑर्गेनेल विच रिलीज ऑक्सीजन बताओ। ऑक्सीजन रिलीज करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है कि प्लास्टिड है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लास्टिड क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनेल विच रिलीज ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है ऑक्सीजन। यूज होगा। अच्छा मिस्टेक वाला क्वेश्चन और फिर से रिपीट किया। यूज होगा 2 का ये। अगर प्लास्टिड रहेगा यहाँ पर ऑप्शन में तब सही हो जाता माइटोकॉन्ड्रिया की जगह, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है बताओ। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस फिक्स होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। ए बी एन ऑल ए बी एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिविंग पार्ट बताओ। सबका सब लिविंग है बी को छोड़ के। ए सी डी बी को छोड़ के। फंक्शन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आर। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सही है।
ट्रांसफर ऑफ सही है। हेरिडिटी कैरेक्टर गलत है, सिंथेसिस गलत ऑफ है। लिपिड सही है, प्रोसेसिंग सही एंड है। पैकेजिंग सही है, गलत है, सोच के बताओ जल्दी। गलत होना चाहिए, गोल्गी पे रिडक्शन होता है। हमको क्या पता है, तुम ना बोलेगा। हाँ सोच तो लो। सिर्फ ए और सी होना चाहिए। सही ए है, और ए सी। सी होगा। हाँ, प्लाज्मा ये मेम्ब्रेन हो इज कॉल्ड सकता सेमी है। परमिएबल, क्यों बोलते हैं? इट अलाउ एंट्री ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंस, इट डज नॉट अलाउ, इट अलाउ एग्जिट ऑफ सेलेक्ट, दो बार आ गया है। अच्छा, एग्जिट का एंट्री है, ठीक है। इट अलाउज एंट्री ओनली, नहीं ए एंड सी ना होगा, मारते यस ना। सर, यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन इसमें एक से सेकंड सर, सही है? सर एक हाँ सेकंड ऊपर कीजिएगा। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट नहीं करता है कुछ सब्सटेंस को। इट डज एनी नॉट अलाउ, सब्सटेंस लिखा है। एनी लिखा है, सब सब को थोड़े करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन करेक्ट है बताओ? क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट सही है, न्यूक्लियोलस सही है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन गलत है, गलत है। प्लास्टिड आर कलर्ड, क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए, ये भी तो सही है। अब प्लास्टिड, सब प्लास्टिड कलर्ड होता थोड़े है, प्लास्टिड ल्यूको में नहीं होता है। ये कैसे लिखा है? ऑल भी नहीं लिखा है, खाली लिखा है प्लास्टिड आर कलर्ड, इसमें क्या लग रहा है? तो हो सकता है, हो सकता है। कौन लगाया जाए? ए बी सी, ए सॉरी, ए सी और डी, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं है, ए एंड डी होगा तो तब जो ना। हाँ तो गलती ए होगा। एंड डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ सेल थ्योरी, जल्दी बताओ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सही है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सही यूकैरियोटिक है। सेल ओनली, ए 2 नंबर गलत है, बी नंबर। सेल अराइज फ्रॉम बी नंबर 3 गलत डिस्टिंक्ट है। सेल, सही है। गलत। आउटर सही कवरिंग है। ऑफ ऑल सेल इज भी गलत है, ए एंड सी होगा। ए एंड सी तो ऑप्शन है में यहाँ पे नहीं है। वायरस दिया रहता वो भी गलती हो जाता। ए एंड सी तो ऑप्शन में नहीं है, ये कैसे हो गया? हैं? ये कैसे लगाया जाए इसमें? और गलती वाला कहीं होगा, खोजने वाला देखिएगा हाँ, ऊपर इनकरेक्ट है, गलती वाला इनकरेक्ट है कहीं तो होगा, पूछ खोज रहा है, देना। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बी एंड डी होगा। चलो 1 मिनट समय खत्म होने वाला। लैक न्यूक्लियस में आरबीसी हाँ। मारते हैं। एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियर वुड हम्म। लैक, क्या लैक करता है? एनिमल सेल जिसमें न्यूक्लियस क्रोमोसोम। सबमिट कर देना। क्रोमोसोम। देखो तुम लोग का कहीं टेस्ट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो गया। 2 गो गलती कैसे हो गया? 6 नंबर में देखो, 6 नंबर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन